जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। बोलिए जय गोपी जाना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जाना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजगचार्य वरिष्ठोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ श्री श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री निताई गौ सुंदर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So जन्माष्टमी बहुत ही निकट आ चुकी है और हर साल ये एक विशेष उत्सव होता है हमारा, जिसकी काफ़ी समय से तैयारी हो जाती है। और इसकी तैयारी दो प्रकार से होती हैं। एक तो बाह्य दृष्टिकोण से टेंट लग रहे हैं, प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है, पुलिस के साथ संपर्क किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक आंतरिक रूप से कॉन्शियसनेस के लेवल पे, जिससे मैं वैसे तो प्रतिदिन नित्य भागवत सेवा, प्रतिदिन हरि कथा ही है, परंतु उस पर भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष रूप से दशम स्कंद से हर बार श्रीमान मोहन रूपा प्रभु जी कुछ श्लोक सिलेक्ट करते हैं जिस पे भक्त लोग चर्चा करें, जिससे कि बाह्य दृष्टि से तो तैयारी हो ही हो, पर उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आंतरिक रूप से वो भी हो जाए। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 38वें श्लोक पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले सभी वैष्णव जनों से, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ वैष्णवगण बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, सबसे आशीर्वाद की याचना करेंगे कि जो भी बोलें शास्त्रोक्त वाणी हो श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में, और बोलने से हमारा मन भी श्री कृष्ण में लगे, सुनने वालों को भी कृष्ण चरणों की अनुभूति और आनंद की अनुभूति, और श्री कृष्ण हम पे कृपा करें। हरे कृष्णा।
सो इस श्लोक पर आने से पहले हम एक बार श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करेंगे, हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी का अनुसरण करते हुए, और उसके पश्चात इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपेयोष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मन्महाधनं मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधुतादाय अति निचोचता करा हा नामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयस्फुरा धर्मा प्रोजितकैटवत्र परमानिर्मत्सराणां सतां वेद्य वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पीबत भागवतरसमाल्यं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 16 श्लोक संख्या 38। तदेश नाथापदुरापमान्यै तमो जनि क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छितः स्याद्विभवः समक्षः तदेश नाथापदुरापमन्यै तमो जनि क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छिता स्याद्विभवः समक्षः
तदेशनाथापदुरापमन्ये तमोजनि क्रोधवशोऽप्यहिषः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छितः स्याद्विभवः समक्षः। तदेशनाथापदुरापमन्ये तमोजनि क्रोधवशोऽपहिषः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छितः स्याद्विभवः समक्षः। तदेशनाथापदुरापमन्ये तमोजनि क्रोधवशोऽप्यहिषः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छितः स्याद्विभवः समक्षः। तदेशनाथापदुरापमन्ये तमोजनि क्रोधवशोऽप्यहिषः माता जी। शब्दार्थ तत् वह एषः यह कालिया नाथ हे प्रभु आप प्राप्त कर चुका है दुरापम दुष्प्राप्य अन्य है अन्यों के द्वारा तमः जनी तमोगुण में उत्पन्न क्रोधवशः क्रोध के वशीभूत अपि भी अहीशः सर्पराज संसार चक्रे संसार के चक्र में भ्रमतः घूमता हुआ शरीरिणः जीवधारियों के लिए यत् जिससे अथवा चरणों की धूलि से इच्छितः भौतिक इच्छाओं वाला स्यात् प्रकट करता है विभवः सारे ऐश्वर्य समक्षः अपने सामने। अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
सब लोग अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। तात्पर्य सब ध्यान से सुनेंगे। बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर पर ब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो भी कालिये को यह आशीर्वाद प्राप्त हो सका क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमलों से उस सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। भले ही हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर भगवान के नृत्य होने की कृपा प्राप्त ना हो सके, किंतु भगवान के प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ब्रह्म के चरण कमल की धूल तो प्राप्त हो ही सकती है। इस तरह ब्रह्मांड के कष्ट तथा ज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सो हम जिस अध्याय का ये श्लोक लिए हैं आप समझ ही चुके हैं कि इसमें किस विशेष व्यक्ति की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? और आप लोगों को क्या लगता है ये बड़ा स्पेशल व्यक्ति है या नहीं है? बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि के चरण चिन्ह उसके मस्तक पे पड़े। और हम अगर हमारे चरणों हमारे सिर पे भी अगर भगवान के मस्तक चरण चिन्ह पड़ जाएं तो भी वैसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा जैसा कालियों को। जानते हैं क्यों? क्योंकि तो हमारा बेचारा एक ही सिर है, एक ही सिर पे भगवान के चरण पड़ेंगे। उसके सैकड़ों फन है और सैकड़ों फनों पे भगवान के चरण चिन्ह। एक बार चरण रख के नहीं, हर फन पे भगवान ने चरण रखे, नर्तन किया। बल्कि असलियत में भगवान ने आनंद लिया। हमारे सिर पे चरण रख करके भगवान को आनंद आए ना इसकी कोई गारंटी नहीं। नाच तो सकते नहीं, कहाँ नाचेंगे बेचारे। पर कालिया ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया भगवान को कि नाचो इस पे। देखने में लग रहा है कि भगवान उससे युद्ध कर रहे हैं, परंतु भगवान तो आनंद ले रहे हैं, नर्तन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी चिंता में पड़ गए थे, उनकी चिंता का भी हरण हो गया। पहले वो बहुत टेंशन में थे कि अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया कन्हैया, अब क्या होगा। कालिया धाम में पड़ गया, बड़ा विषैला सर्प है, सब चिंता का विषय बने हुआ था। पर जब कृष्ण प्रकट हुए ऊपर तो कैसे प्रकट हुए? कालिया के ऊपर नर्तन कर रहे थे। तो ये ब्रजवासी इतने अद्भुत हैं, गौरव भाव से इतने हीन हैं, ये नहीं सोचा कि इस सांप के ऊपर है। ये देख करके खुश हो रहा है, ये तो ठीक है, नाच रहा लड़का हमारा, नाच रहा है। ये देख करके प्रसन्न, नाच रहा है, फिर सब ठीक है। क्योंकि अगर कोई नाच रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है, नाच रहा है, खुश है। तो जब भगवान तो आनंद में नर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कोई कष्ट नहीं उठा रहे हैं, वो तो केवल नर्तन कर रहे हैं। परंतु उनके नर्तन में वो कालिया ने कितना प्रयास किया। इस कथा को हम सब जानते हैं, सुन चुके हैं। कभी इस फण को उठाता है, कभी इस फण को। और दो मुही जीभ है उसकी,
जैसे सांप की होती है, वो फुसकराता हुआ देखा है। जब सांप किसी को दिखता है तो जीभ निकालता है बाहर बार बार, तो फुसफुराता हुआ जीभ निकालता और कृष्ण की तरफ देखता है। और जो ही फन से, जिस फन से देखना शुरू करता है, कृष्ण उसी पे लात मारते, दे नीचे। जितना वो प्रयास करता है उठने का, उतने भारी लात पड़ती है। जितना वो प्रयास कर रहा है उतनी ही भारी लात पड़ती है। हम कल परसों पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी कि जब जीव सुख उठाने का प्रयास करता है तो मान लो उसी दिन से उसके दुख शुरू हो गए। जितना उठने का प्रयास करेगा भौतिक जगत में, उतनी लात ज्यादा पड़ेगी। तो वो जितना जोन सा फन उठाता उस पर और भारी आघात होता, और भारी आघात। जब जब जीव इस संसार में अपने आप को, अपनी क्या नाम है बोलेंगे, अपने उत्कर्ष के लिए कार्य करता है, अपना उत्कर्ष भौतिक दृष्टिकोण से, तो उतना ही उसको ज्यादा कष्ट इस संसार में उठाना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा लातें पड़ती हैं। जितना वो किसी को अपना मान लेता है, उतना ही एक दिन उस व्यक्ति को वो अपना पराया जानता है। सच बोल रहे हैं गलत? किसने बात बोली? ये भगवान वामन देव ने। तो ऐसी बेचारे कालिया की स्थिति हो रही है, और धीरे 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 ऐसी स्थिति आ गई कि जिस जिस फन पे भयानक आघात हो चुका है श्री कृष्ण का, वो फन तो बिल्कुल ऐसा जैसे ऊपर झुनझुनाता खड़ा था, एकदम नीचे सबके सब ढीला पड़ गया। जैसे आदमी अत्यधिक अत्यधिक परिश्रम कर लें, अत्यधिक परिश्रम कर लें, और उस पर भी बार बार उसको सोटे पड़े, तो क्या होगा? वो उठ करके भी नहीं उठ पाएगा। वैसे ही बेचारे कालिया की हालत है। और तब यहां पर नाग पत्नियां देख रही हैं, जब कृष्ण आघात कर रहे हैं, मार रहे हैं, तब नाग पत्नियां प्रार्थना नहीं कर रही कि हे प्रभु मत मारो। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि पिट लिया, अब इसका सारा गर्व खत्म हो गया, अब कोई सा भी फन नहीं उठा रहा, ये सारे नीचे हैं। जब तक ये स्थिति नहीं आई उसकी, तब तक चुपचाप खड़े होकर वो भी दर्शन कर रही थी कि चलो देखो भगवान नर्तन कर रहे हैं। पर जब देखा कि अब नहीं बचा इसके अंदर दम, तब कहती हैं कि प्रभु अब निपट गया ये, अब ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और तब वो प्रार्थना कर रही हैं, और उस प्रार्थना में क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, ये सर्प है। कौन है ये? सर्प है, दोष से पूर्ण है ना। तो ऐसे है इस भागवतम के श्लोक में लिखा है, हे नाथ, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः यदिच्छिता स्याद् विभवा समक्षा। हे नाथ, इस संसार में जो भ्रमण करते हुए जीव हैं, जैसे हम सब घोर कष्टों में पड़े हुए हैं, संसार चक्र में घोर कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 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 अनादि काल से चला आ रहा है। यही जन्म होता है, फिर जन्म होने के बाद बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बीच में बीमारियां, व्याधि, फिर जन्म, और हर चीज कष्टकारी है। जन्म से लेकर मतलब बोले तो शुरुआत भी कष्टमय है और अंत भी। भाई जन्म होता है सुखमय होता है क्या? और अंत होता है बड़ा सुखमय होता है। पैदा होते हुए भी दुख, मरते हुए भी दुख। मूर्ख आदमी सोचता बीच में सुख मिलेगा। जिस चीज की शुरुआत दुख से है और अंत भी दुख पे है, बीच में सुख मिलेगा उसमें। जन्म लेते ही सबसे पहला काम क्या करता है डॉक्टर उसके साथ? सोचो आप किसी के घर में जाओ, दरवाजा खुलते एक रैप्टा पड़ा है कान के नीचे, आप क्या आशा करोगे? बड़ा सुख मिलेगा इसमें है? और होता क्या हमारे साथ? जन्म लेते ही डॉक्टर एक रख के देता है, फिर हम रोना शुरू करते हैं। सोचता है अभी थप्पड़ पड़ा, आगे तो बड़े सुख मिलने वाले हैं। अरे बाहर निकलते ही थप्पड़ पड़ लिया और सोचते हैं सुख मिलेगा, और मरते भी सुख दुख। संसार चक्र भ्रमितः शरीरिणा, ये जो आत्मा है अलग अलग शरीरों में संसार के चक्र में भ्रमण करते हुए, यदिच्छिता, अगर उसके मन में इच्छा हो जाए उसको प्राप्त करने की। किसको प्राप्त करने की? पहले श्लोक में बताया गया है क्या? वांछित यत पाद रजा भी रजा प्रपन्ना,
अगर मन में ये इच्छा हो जाए कि हमें कृष्ण की चरण रज प्राप्त हो जाए, ये इच्छा हो जाए, क्या इच्छा हो जाए? कि श्री कृष्ण की चरण रज हमें प्राप्त हो जाए, केवल ऐसी इच्छा हो जाने पे, यदि इच्छिता स्यात्, अगर ऐसी इच्छा किसी के अंदर हो जाती है, क्या होगा? विभवा समक्षः, सारे वैभव जिसको प्रभुपाद जी ब्लेसिंग्स भी कह रहे हैं, वो सारे आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग्स, सारे वैभव क्या होगा? हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, सारे के सारे। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि वैभव का मतलब धन राशि प्रकट हो जाएगी, यस हो जाएगी, सुंदर शरीर हो जाएगा, जैसा शरीर है भले ही वैसा रहे परंतु आकर्षक बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी, और कोई बॉडी बिल्डर तो दिखता नहीं था, जिससे आजकल लोग जैसे जो उनके स्टार्स होते हैं उनकी आंखों में, उनकी तो बड़े बड़े सब कुछ होता है, प्रभुपाद का तो नहीं थे, बल्कि सिर के बाल भी उड़ गए थे उनके। उम्र भी कोई यंग नहीं थे प्रभुपाद जी, देखने से शरीर से उम्र से भी 70 साल से ज्यादा हो गए थे। पर होगा कोई ऐसा सृष्टि में कोई स्टार, कोई मॉडल, कोई अट्रैक्टिव, कोई सुंदर व्यक्ति जिसने प्रभुपाद से ज्यादा किसी को आकर्षित किया अपने में? किसी के सौंदर्य से आकर्षित होकर के बोलेंगे सुंदर है, क्या उसके जाके पैर धोएंगे? क्या उसके कहने पे अपना घर परिवार छोड़ करके आ जाएंगे यहां पर? और उनके जाने के बाद केवल उन्होंने कहा था ये सुनकर के आ जाएंगे क्या? नहीं ना। परंतु श्रील प्रभुपाद जी के अंदर वो सौंदर्य था जो कि सर्वाकर्षक है, कृष्ण का सौंदर्य था। तो ठीक है, ये वैभव भी आएगा, धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, वो तो भक्तों को वैसी फ्री में मिलती रहती है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? कपड़े बदले नहीं कि लोग प्रणाम कर देंगे। परंतु यहां पर केवल भागवत के अंदर तो हमें विचार कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में बात कर दी गई है, धर्म प्रोजित कैटव। यहां पर क्या हुआ है? कैटव धर्मों को लात मार के निकाल दिया गया है। तो जैसे वैभव से ये भौतिक सुख संपदाएं प्राप्त हो, तो भागवत उसकी चर्चा क्यों करेगी? और श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त करने पे क्या की इच्छा से केवल यही प्राप्त होगा? नहीं, क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य कि विभव यहां पर क्या मिलेगा? यद इच्छिता, केवल भगवान की चरण रज प्राप्त कर लेने की इच्छा हुई कि चलो चरण रज हमें मिल जाए, बड़ी महिमा सुनी है उसकी। केवल इतनी इच्छा किसी के हृदय में आ जाएगी तो उसके सामने सब आध्यात्मिक वैभव आकर के बैठ जाएंगे। आध्यात्मिक वैभव क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण होने लग जाएगा उसके हृदय में, उसको वैकुंठ तक प्राप्त हो जाएगा, भगवत चरण प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके मन में इच्छा क्या हो गई? कृष्ण की चरण रज प्राप्त करने की इच्छा। केवल ये देख करके इतना बड़ा साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य मिल जाएगा। भौतिक सुख संपदा नहीं, भौतिक सुख संपदा तो फिर इसके सामने क्या है? बहुत ही तुच्छ है। जैसा कि पहले ही श्लोक में हम सुन चुके हैं कि नागपत्नियां बोली है, नाना कपृष्टम न च सार्वभौमनम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा वांछित यत्पाद रज प्रपन्ना। जिसके मन में आपके चरण रज प्राप्त कर लेने की इच्छा आ जाए, वास्तव में उसको इस सारी सृष्टि का साम्राज्य मिल जाए, और या फिर उसको स्वर्ग इत्यादि का साम्राज्य प्राप्त हो जाए, या फिर उसको रसाधिपत्यम, नीचे के सारे लोकों पर भी शासन प्राप्त हो जाए, पृथ्वी पर भी शासन प्राप्त हो जाए, या फिर उसको सारी प्रकार की योग सिद्धियां। ये योग सिद्धियां ऐसी हैं, हर व्यक्ति बैठे बैठे चिंतन करता है अपनी कल्पनाओं में उनको प्राप्त करने का। भले ही कितना हम इस बात को बोलते रहे जी योग सिद्धि नहीं चाहिए, हमारे को भक्ति चाहिए, सच्ची बैठेंगे बस एक बार अपने मन में झांकें, जब खाली टाइम होता हम क्या सोचते हैं? अरे मैं उड़ के चला जाता तो, मैं वहां जाऊं तो गायब हो जाऊं। बेसिकली सारी सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हृदय में रहती है। सच बोल रहे हैं गलत?
हम जो चाहें वो हो जाएं, हम कृष्ण बन जाएं, बस नाम हमारा जो है वही रहे पर बन जाएं कृष्ण, सारा कुछ वही करे, सब चीजें हमारे द्वारा कंट्रोल्ड हों। बताओ, उन्होंने बना दिया इतना बड़ा कैसल बना दिया था ऊपर, करदम मुनि ने इतना बड़ा चलायमान महल तैयार कर दिया था, पूरा एक प्लेनेट तैयार कर दिया। बताओ, हम देखो एक गिलास भी नहीं बना पा रहे। तो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, परंतु ये सब तो छोटी बात है ना। पुनर्भवम, यहां तक कि मोक्ष की कामना भी उस व्यक्ति को तुच्छ लगने लगती है जिसके मन में केवल ये इच्छा जागृत हो जाती है, यत पाद रज प्रपन्ना, कि भैया हमें तो अब भगवान की चरण रज ही चाहिए। अथवा यहां बता रहे जिनको चरण रज मिल जाती है, जिनको चरण रज मिल जाती है, तो अब यहां पर छोटी छोटी बातें क्यों करेंगे, तो आध्यात्मिक वैभव प्राप्त हो जाएगा, आध्यात्मिक वैभव। और कई बार दूसरे आचार्य बताते हैं कि यदिच्छितः स्याद् विभवा, अगर उसके मन में भगवान के चरण रज को प्राप्त कर लेने की इच्छा आ गई है, ना चाहते हुए भी, जो आध्यात्मिक वैभव मिलेंगे मिलेंगे, ना चाहते हुए भी उसको इस संसार के सारे भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या उदाहरण है भागवतम में इसका? ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जब भगवान दर्शन दे दिए तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, बोले कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, मैं तो किस लिए निकला था, कांचन विचंदम अपि दिव्य रत्नम, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, ढूंढने निकला था कांच के टुकड़े, इस संसार के भोग, बड़ा सा बड़ा, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा साम्राज्य जो है उनके लिए कांच तुल्य हो गए थे। जो ही उन्होंने भगवत दर्शन किए, बोले अब नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम मुक्त रहोगे पर ये सब तो दूंगा मैं। ना चाहते हुए भी दे देते हैं। और दूसरी तरफ वही आचार्य वर्णन करते हैं, यद इच्छिता स्यात् विभवा समक्षः, कि उसके हृदय में तो इच्छा क्या रही थी, क्यों, वो संसार चक्र में भ्रमण करने की ओर इच्छा बनी हुई थी। संसार चक्रे भ्रमणः शरीर भ्रमता, कि इसी के अंदर भोग करूं, यश प्राप्ति करूं, इत्यादि इत्यादि, धन वैभव ये सब प्राप्त करूं। ये सब भौतिक कामनाएं तीव्र बनी हुई थी, इन सब की इच्छाएं बनी हुई थी। परंतु भगवान क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, आध्यात्मिक आशीर्वाद देते हैं। ना चाहते हुए भी उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गलती से कहीं से चरण रज उसके ऊपर आ गई, भगवान की चरण रज गलती से उसको मिल गई, तो अब क्या होगा, ना चाहते हुए भी उसको आध्यात्मिक सुख प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे। बोले नहीं चाहिए, मेरे को भोग करना है संसार में, बोले नहीं, भक्ति दूंगा। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, भगवान के पाद पल्लवों को क्या कहा जा रहा है, इच्छाओं का भौतिक इच्छाओं का नाश कर देने वाले। भगवान के पाद पल्लव भौतिक इच्छाओं का नाश कर देते हैं। आपके मन में भौतिक इच्छाएं होंगी, जैसे ही भगवान की चरण रज प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, भौतिक इच्छाएं ना चाहते हुए भी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं, नैशाम मतिर्यावद उरु क्रमांग्रही स्पर्शत्य अनर्थ उपगमा यदर्था, तब तक जब तक भगवान के चरण स्पर्श नहीं हो जाएंगे, जब तक मति भगवान के चरणों में नहीं हो जाएगी, असंभव है। क्या असंभव है, कि हमारे जो अनर्थ हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने से हमें रोक रहे हैं, वो तब तक नाश नहीं होंगे। इसीलिए भगवान के चरण कमल की रज प्राप्त कर लेना वांछनीय है, ये वांछनीय है, ये तीव्र आवश्यकता है इस समय हमारी, कि हमारी देह पर, हमारे शीश पर भगवान की चरण रज पड़ जाएं। परंतु ये साधारण रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ये आसानी से प्राप्त नहीं होती। ऐसे मिलती होती तो लोग लाइन लगा के ना खड़े होते कि चलो जी हमारे सिर पे भी डालो, हमारे सिर पे भी डालो। नहीं मिलती आसानी से। बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े देव तरह तरह की उपासनाएं करते हैं, उसके बावजूद भी
उनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत तपस्याएं करने के पश्चात भी ये सुख उनको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो हैरान है, यहां पे आश्चर्य भाव से बोल रही हैं नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां बड़े आश्चर्य भाव से बोल रही हैं कि 3 बड़े बड़े महादोष हैं इस कालिये में। 3 महादोष हैं। क्या दोष हैं? तमोजनी ही, जन्म का दोष है। जन्म किस में हुआ इसका? तमोगुण में। सर्प जन्म जो है वो क्या है? तमोगुणी जन्म है। तो दोष, इसका पहला दोष क्या है? जन्म से ही दोष है, जन्म ही दोष में हुआ है, तमोगुणी है। चलो भाई, बाद में कुछ उसके अंदर शायद तमोगुण में तो जन्म ले लिया, पर शायद कोई काम अच्छा कर लेता। वो तमोगुण में जन्म लिया, पर हो सकता है कोई काम अच्छा कर दे। बोले ना, क्रिया दोष, कर्म से भी दोषी है। क्या, कैसे रहता है ये? हमेशा क्रोधवश हो, हमेशा ये क्रोध में रहता है। तो क्रिया दोष, जन्म दोष। दूसरा दोष कौन सा है? क्रिया दोष। चलो, कर्म भी खराब कर लिया, क्रियाएं भी गलत हैं, जन्म भी खराब है। अगर संग इसको अच्छा मिल जाए, कितना भी खराब हो व्यक्ति, अच्छा संग प्राप्त हो जाए तो बचने के चांसेस बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बोले परंतु हाय रे दुर्भाग्य इसका, अहीशः, सांपों के राजा के तरह रहा है, हमेशा सांपों के संग में रहा है। तो संग दोष, जन्म दोष, कर्म दोष, संग दोष, हर प्रकार से दोष भरा हुआ है इसके अंदर। परंतु यद दुरापमन्य तदापह, जो चीज बड़े बड़े मुनियों संतों राजाओं के लिए भी दुर्लभ है, वो इसको बड़ी ही सुलभ हो गई। ये बड़ी ही सुलभ हो गई। क्या? भगवान श्री हरि की चरण रज, भगवान के स्वयं के चरणों का आघात हुआ। थोड़ा थोड़ा विचार करने वाली बात है कि क्या चरण रज मिली होगी उसको? चरण रज मिली होगी उसको? कहां से मिली होगी? पानी में तो सब धुल गया, पानी में सब धुल गया, चरण रज नहीं मिली। तो इसमें तात्पर्य यह है कि जो भी चीज भगवान के देह से स्पर्श हो जाए, वो चरण रज के रूप में बताई जा रही है। क्योंकि भगवान की हर वस्तु समान स्तर पर आराधनीय है, वंदनीय है, वांछनीय है। भगवान के हस्त कमल पे कोई चीज स्पर्श करके आई और चरण रज, दोनों में कोई भेद है? हमारे लिए बराबर है। तो क्योंकि डायरेक्ट भगवान के चरण उसके ऊपर स्पर्श हो गए और उसकी देह तो रज से ही बनी है, उसकी देह जो है भगवान की चरण रज हो गई। बोले ये भारी सौभाग्य इसको प्राप्त हो गया है, जन्म दोष, कर्म दोष और संग दोष होने पर भी। कैसे संभव है? हैरान है वो। तो फिर कहती हैं कि बड़े बड़े जब मुनि साधु भारी साधन तपस्या इत्यादि करते हैं, जिसका अभाव, इसके जीवन में इन सारी साधन तपस्याओं का अभाव है। आपको लगता है कभी कालिया जी सुबह सुबह उठ के मंगला आरती करते होंगे? आपको लगता है कभी? सब नाग पत्नी उठाते होंगे, अरे उठो उठो मंगला आरती का टाइम, हाँ चलो जी। संसार दावा नल ढलो, कहो खुद ही दावा नल पैदा कर रहा था वो। कालिया कभी मंगला आरती नहीं किया। कितने लोगों को लगता है कि वो रोज 16 माला जप करता होगा? अगर वो अपने हर मुख से एक एक बार भी कृष्ण नाम लेता तो एक माला तो हो ही जाती उसकी कम से कम। तो वो भी नहीं किया उसने, ना उसने जप किया, जपा न तपा, ना कोई तपस्या करी। कोई तपस्या करी उसने? भोगों में लिप्त था वो तो। ना जप, न साधना, न तपस्या। प्रसाद पाता होगा वो, कि बोले जितने मेंढक खाऊंगा सब भोग लगा के खाऊंगा। किसी भी सभी प्रकार की साधन विहीना
बोले इसके जीवन में तो हर प्रकार की साधना का अभाव है, फिर भी कैसे प्राप्त हो गया? तो हमारे आचार्य बताते केवल करुणत्वात्, केवल भगवान की करुणा ही है। केवल क्या है यहां पर? करुणा ही है। बिना करुणा की संभव ही नहीं है। लगे रहो जन्म जन्मांतर। पर अगर भगवत कृपा नहीं हुई, अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी, है ना, भगवान शिव तक लगे हुए हैं कि भैया कृपा दृष्टि कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, थोड़ा साइड से ही देख लो, कृपा कटाक्ष। परंतु अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, असंभव। तो इसीलिए एक ही मुख्य साधन बचता है, क्योंकि ये सारे साधन होते हुए भी निष्फल हैं। एक ही साधन फलीभूत होता है, और कौन सा साधन फलीभूत होता है? कि कृपा। अगर कृपा मिल जाए, मतलब आपकी कृपा, आपकी करुणा ही मुख्य साधन है हमारे जीवन में। हमारे प्रयासों से हम किंचित भी सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकते अगर करुणा ना हो। हमारे सारे साधन विफल हैं। और करुणा हो जाए तो फिर कोई कालिया जैसा भी हो तो, पर कालियों के ऊपर ही क्या, मतलब ये क्या कारण है? खाली कालिया के ऊपर ही कृपा कर रहे हैं, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं करते? हम कालिया से कम है क्या? हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, असुर सकल पाइनु शरण विनोद था खिलो बशी। सारे असुरों के ऊपर कृपा कर रहे हो, हमने क्या पाप किया है जो हमारी तरफ देखते नहीं? कालिया के ऊपर विशेष कृपा क्यों है? कारण क्या है? नहीं, भगवान की कृपा का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अप्रतिहता, कोई कारण नहीं है। करतुम अकर्तुम अव्यर्थ करतुम, जो चाहे वो कर सकते हैं। करणीय हो अकरणीय हो, कोई संसार में कर सकता है, नहीं कर सकता, या वो ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण। तो ये जब सब चीजों पे देख करके हमने बड़ा विचार किया कि प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि भक्तों की कृपा, वैष्णवों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और भागवतम के अंदर ही इस बात का वर्णन हो गया है कि भगवान के चरणों में मति कब तक नहीं हो सकती, जब तक मह्यशाम पाद रजोभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों की चरण रज को शीश पे धारण ना किया हो। नैशाम मतिम यावदुरुक्रमांग्री स्पर्शत्यनर्थोपगमम यदर्था मह्यशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीत यावद। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज अपने शीश पे कोई धारण नहीं कर लेगा, तब तक उसके मन में कृष्ण चरण अनुराग हो ही नहीं सकता। वास्तव में कृष्ण चरण कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। और जब तक कृष्ण चरणानुराग ना हो जाए, तब तक इस संसार के भोगों में अनासक्ति हो ही नहीं सकती। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जब महाराज भरत, जड़ भरत रहुगण को शिक्षा दे रहे हैं, रहुगण को क्या बोल रहे हैं वो? रहुगणे तत्तपसो न याति। हे रहुगण, वो भगवत चरणों की प्राप्ति तपस्या इत्यादि करके कोई आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। तो बोले कि अच्छा, अगर तपस्या से प्राप्त नहीं हुआ तो फिर पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करो। और षोडश उपचार से ना चैज्य, पूजा इत्यादि करके भी भगवान की चरण भगवत भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, उनके चरण कमलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना चैज्य निर्वपणो, और ना ही इस संसार से निर्मुक्त, मतलब रिनाउंस ऑर्डर, मतलब सन्यास। बोले कि सन्यास लेकर के एक डंडा हाथ में लेकर के चलेंगे, सन्यास मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। बोले सॉरी, इससे भी प्राप्त नहीं होगा। नाच संदांसी, बोले अच्छा, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करे, लगे रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो दृढ़ता पूर्वक,
और कृष्णानुराग नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी में और बैल में कोई भेद नहीं है। बैल भी तो ब्रह्मचारी होता है, खाता है, हगता है, हल चलाता है, पर आवश्यकता क्या है? कृष्णानुराग। और फिर बोले अच्छा तो इसका मतलब गृहीत्वाहा, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? एक सदगृहस्थ बनना चाहिए, सारे गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। बोलते हे रहुगण, ये भी तुम्हारी मूर्खता है। बड़े बड़े लोग अच्छे गृहस्थों का पालन करके, वर्ण आश्रम के सारे नियमों का पालन करके, घर में आए हुए सन्यासियों का सेवा करके भी, सन्यासियों की बोल रहे हैं, भगवत भक्त नहीं बोला हमने, अच्छे से गृहस्थ आश्रम का पालन करके एक स्त्री, एक नारी ब्रह्मचारी बनके भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर वो बोले कि इसका मतलब क्या है कि घोर तपस्या, हल्की तपस्या नहीं, घोर तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब कि सर्दियों में जल के अंदर चले जाओ, जल सूर्य, जल अग्नि सूर्य, मतलब कि घोर सर्दी में जल में बैठ जाओ और घोर गर्मी में सूरज के नीचे चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाओ। रहुगण इससे भी नहीं प्राप्त होगा। बोले फिर कैसे प्राप्त होगा? महत्पाद रजोभिषेकम बिना, भगवान के भक्तों की चरण रज जब तक, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये सब ठीक है, करने चाहिए, परंतु खाली ये करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बिना राज महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों की चरण रज शीश पे धारण ना हो जाए। अब जब श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा करी थी तो हमने बताया कि कृष्ण की चरण रज नहीं थी, तो धुल गई थी पानी में, तो चरण रज नहीं है। हम जब भक्ति वैभव कर रहे थे तो अब हमने ढूंढा था, अब हमें याद नहीं है कहाँ लिखा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे कि ये चरण रज, जब ये वाला पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद जी, महत्पाद रजोभिषेकम, महिषाम पाद रजोभिषेकम, तो इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन है स्मेरिंग द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ वैष्णवास ऑन अवर बॉडी। तो पर प्रभुपाद जी क्या आप एक जगह पे बोल रहे हैं, स्मेरिंग अवर कॉन्शियसनेस विद द वर्ड्स emanating from the mouth of Vaishnavas। भक्तों के मुख से निकलने वाली वाणी से अपनी चेतना को रंग दो, ढक दो, और जैसे वो कोई भभूति इत्यादि लगा लेता अपने ऊपर, वैसे ढक दो पूरी तरह से। तब जब तक भगवत भक्त कृपा नहीं होगी, भगवत भक्त कृपा के बिना भगवत कृपा असंभव है। कहीं अगर हम लगे नहीं कि हम तो अंदर जाएंगे, राधा रानी के चरण छू के आएंगे, हमने छुए थे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी दृष्टि से हम छू दिए परंतु स्पर्श हुआ नहीं। वो आध्यात्मिक तत्व हैं और हम इसने, क्या है हमारा पंच भौतिक शरीर, ये भौतिक वहां तक पहुंच नहीं सकता। ना तत्र चक्षुगता न वाक न मनहा, आंखें, वाणी, मन और शरीर का तो क्या कहना, राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी हमें लगता हम स्पर्श करके आए, नहीं कर सकते हम। आध्यात्मिक देह ही आध्यात्मिक देह का स्पर्श कर सकती है। जलते हुए अग्नि का, मतलब भयानक अग्नि धधक रही हो, उसको स्पर्श कर सकता है कोई? नहीं कर सकता कोई। अलग अलग है ना, हम दो अलग अलग, ये दो अलग अलग, तो हम आध्यात्मिक स्पर्श कर दिए होते तो परिवर्तन आ गया होता। नहीं आएगा जब तक इस चेतना को, जब तक इस शीश को मंडित नहीं करेंगे वैष्णव चरण रज से, जब तक इस चेतना को मंडित नहीं करेंगे वैष्णव मुख निश्रित शब्दों से, तब तक भूल जाए स्पर्श होगा। फिर ये कालिया पे क्यों कृपा हो गई? कालिया को क्यों स्पर्श हो गया? तो दो मुख्य कारण हमारे को दिखते हैं। एक, आपने सुना होगा कि ध्रुव महाराज ने जब यक्षों को मारना शुरू किया तो यक्ष कहां गए? सीधे वैकुंठ। जितनों को ध्रुव महाराज ने मारा, अब देखो मानो कि कोई आए यहां पर और सारे मंदिर के ब्रह्मचारियों को मार दे, धड़ 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 धड़, सबको जान से मार दें। कभी ऐसा होगा कि मोहन रूप बाबू जाएं और कहें थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा काम किया? नहीं करेंगे ना। पर सारे यक्षों को मार दिया और यक्षों के स्वामी, क्या नाम है, कुबेर जी, आके माला पहना रहे हैं ध्रुव महाराज को, थैंक यू, क्योंकि उनको मालूम है ये ध्रुव महाराज ने मारा, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं मारा। जितनों को इन्होंने मारा है वो सबके सब कहां गए?
होलसेल में वैकुंठ। तो वैष्णवों के द्वारा प्रताड़ित होना भी जीवन की उपलब्धि है बहुत भारी। वैष्णवों के द्वारा प्रताड़ित होना, अगर हम सोचा रहे मेरे को डांट दिया, मैंने तो कुछ गलती करी नहीं। अरे भैया देखो, जिसने गाली खाई वैष्णव से धाम गया। तो कालिया को किसने मारा, किसने प्रताड़ित किया, किसने किया? कृष्ण ने नहीं। कृष्ण डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते, हमने अभी चर्चा कर ली, कृष्ण डायरेक्ट कृपा नहीं करेंगे। किसने की? गरुड़ जी ने खूब मारा उनको। और गरुड़ जी जब मारते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो मुंह से मारते हैं या फिर पंजों से, मतलब पैरों से। तो चरण रज उनकी लगी खूब, और मुंह से भी मारा, महाप्रसाद भी मिला होगा। सही बात है कि नहीं? कितनी कृपा प्राप्त करी उसने। वैष्णवों को स्पर्श करने का बड़ा भारी लाभ है, भागवतम में वर्णन है। बोलते हैं कि ये शाम संस्मरणाद मात्रम सद्यो शुद्ध्यंति वै गृहे किम तदा तद दर्शनात् स्पर्शाद पाद शोचन आसनादि भी। अरे वैष्णवों का तो स्मरण कर लेने मात्र से सब परिवार व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, क्या कहना अगर कोई वैष्णव को स्पर्श कर ले। और यहां पे तो गरुड़ जी ने जबरदस्ती स्पर्श कराया अपना। और बचने के लिए कहां भागा वो? देखो भगवान ने व्यवस्था करी ना कि दल मेरे भक्त ने अब तेरे पर कृपा करी है, बाकी कृपा मैं संभालता हूं। कहां गया वो? कहां? ब्रज में। अब ब्रज में कोई चला गया, जमुना जी में मिट्टी तो जाती होगी ऊपर से कुछ, वो मिट्टी कहां किसकी होती है? चरण रज होती है वैष्णवों की नहीं। बताओ व्यक्ति क्या स्पेशल होगा? यशोदा माई, नंद महाराज, बड़े बड़े गोप सखा जो पूरी तरह से शुद्ध कृष्ण के भक्त हैं, यहां तक कि शायद राधा रानी की भी चरण रज मिल गई होगी उसको। कितनी कृपा प्राप्त हो गई ब्रज में बैठे बैठे, भले ही कुकर्म किया पर चरण रज तो मिली सबकी। एक बार श्रीला राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन में बोले कि एक्सकलरेटर देखा आप लोगों ने? एक्सकलरेटर पे चढ़े हो कभी? उस पर आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद अब आप चलोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, ना चलो तो भी पहुंच जाएंगे, चलोगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, और उल्टा आने का प्रयास करोगे तो उल्टा कष्ट ही होगा। ऊंचे ऊंचे स्टेप होते हैं, गिरने का खतरा, और गिर करके भी पिट करके भी कहां जाओगे? फिर ऊपर जाओगे। और गलती से आपने प्रयास कर लिया, पूरे एफर्ट लगा लिया कि भैया मैं नीचे चला जाऊंगा, तो नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर खड़ा होगा। हमारे एक भक्त हैं श्रीनिकेत प्रभु, एक बार वो एक जगह से ऐसे नीचे उतरने का प्रयास करे, पुराने समय की बात है, उम्र में छोटे थे, तो वो खुद बता रहे थे कि मैंने क्या किया, मैं एक्सकलरेटर से उल्टा नीचे आ रहा था। जब नीचे आ रहा था, अभी बहुत देर के बाद नीचे पहुंचने वाला था मैं, जब तो नीचे गार्ड खड़ा था, ऊपर। मतलब आप एक्सकलरेटर पे चढ़ गए हैं ना, तो ऊपर जाओगे जाओगे, पिटते हुए गिरते हुए। और जहां आपने गलती से निकलने का प्रयास किया तो नीचे 2-4 लोग गार्ड खड़े होंगे डंडा लेकर के, भगवान के भक्त। वो इतनी निंदा करेंगे आपकी, इतनी निंदा करोगे वापस ठीक हो जाओगे। वो जाने ही नहीं देंगे आपको बाहर, वो निंदा कर करके ठीक कर देंगे। तो वैसे ही ब्रजभूमि और वैष्णवों की चरण रज है। आप ब्रजभूमि पे आ गए, भगवान के धाम पे आ गए, अब उल्टा भी कुकर्म भी करोगे तो डंडे पड़ेंगे, पिटोगे, पर कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहां हम देखते हैं 2 विशेष महिमाएं। वैष्णव संघ की महिमा है ना, ऊपर से इसके संघ में कौन है? ये नाग पत्नियां हैं जो भगवान की भक्त हैं। जब तक वो पिट रहा है, जब भक्त देखते हैं, जैसे गुरु देखते हैं कि शिष्य पिट रहा है और वो देखते हैं कि इसके कर्म अभी बने हुए हैं, गुरु भी ना ज्यादा कुछ नहीं करते, पिटने देते हैं उसको, पिटता रहता है, पिटता रहता है। जब उसके अंदर विनम्रता आ जाती है ना, तब गुरु कहते हैं हे प्रभु इस पे कृपा कर दो, छोड़ दो इसको, फिर बच जाता हूं। केवल भक्त संघ का प्रभाव है ये। ब्रज भूमि पे आ गया वैष्णव चरण रज, गरुड़ जी की कृपा, नाग पत्नियां जो उसकी पत्नियां साथ में है, क्योंकि वो उनका संग ले नहीं रहा, वो क्योंकि उसकी पत्नियां उनको छोटा मान रहा है, पर है तो संग में ना, स्पर्श तो हो रहा है उनका। फाइनली उसको क्या प्राप्त हुआ? भगवद चरण रज। पर माना नहीं था ना इतने समय से, इसलिए डंडे मार मार के भगवान ने सिखाया। फाइनली मान गया, फाइनली मान गया, सुखी हुआ उसका जीवन, क्योंकि उसने वैष्णव की किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने में ब्रज में प्रवेश कर लिया। आप देखिए वैष्णव संघ के प्रभाव से
सार्वभौम भट्टाचार्य जी के दामाद अमोघ, कथा सुनी हम सबने। अमोघा आया और उसने कितने प्रयास करने के बाद भी उसने भगवान श्री हरि की, गौर सुंदर की निंदा कर दी। निंदा करी तो स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य अपने दामाद को लाठी लेकर के मारने के लिए भागे। बेचारे बूढ़े थे, वो जवान था, भागा तेज। वो जब तेज आगे भाग गया तो ये नहीं कि बख्श दिया उसको, लाठी लेके जो देर से दूर से फेंक के मारी कि मरे ये आज। उनकी पत्नी सार्वभौम भट्टाचार्य की, कभी कोई पत्नी स्त्री ऐसा नहीं करेगी कि मेरी बेटी विधवा हो जाए। और वो क्या कर रही है, हाय रे हाय, अपना छाती पीट रही है, कह रही है कि मेरी हे प्रभु आज कृपा कर दो कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए। महाघोर अपराध कर दिया। दिल दुखी हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य का भी। भगवान के प्रति तो अपराध किया ही किया, उसको हैजा हो गया, गंदी बीमारी हो गई, मरने को हो गया। और महाप्रभु उसके पास चले गए, उसकी छाती पे हाथ रख करके उसकी सारी बीमारी दूर कर दी और उसको भगवत भक्ति दे दी। सुनिए हमने सब कथा ये। तो उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, हे प्रभु मर जाने देते, आपने कृपा क्यों कर दी। महाप्रभु बोले कि सार्वभौम ये तो तुम्हारा दामाद था, तुम्हारे घर में जब कीड़े और चूहे हैं ना, वो भी मेरी कृपा के पात्र हैं, क्योंकि वो तुम्हारे संग में है। तो इसलिए भगवत भक्त संग, भगवत भक्त संग ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। सुरक्षित हैं, भगवान छोड़ेंगे नहीं। अगर हमने भक्तों का नहीं छोड़ा, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर हम भक्तों को छोड़ के जाने का प्रयास करेंगे, चलो टेक इट ग्रांटेड, कृष्ण वापस ले आएंगे, पर मार मार के लाएंगे। और अगर हम भक्तों के बीच में रहे तो कृष्ण बड़ी ही जल्दी हम पे कृपा कर देंगे, बहुत जल्दी। भगवत भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, अन्यत्र भक्ति हो ही नहीं सकती, केवल भगवान के भक्तों के संग में ही भक्ति होगी, अन्यत्र भक्ति असंभव है। भक्ति विनोद ठाकुर तो बोलते हैं कि भक्ति का मूल, भक्ति का जन्म स्थान वैष्णवों का संग है, वैष्णवों की सेवा है, और भक्ति की परम सिद्धि वैष्णवों की सेवा है। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि है। तो फिर बीज क्या है, भक्ति लताक प्रेम लताक प्रेम लते कर मूला। और मूल भी, रूट भी वही है और फल भी यही है, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग। अलग अलग जीवन की स्थिति में भक्ति ही सब कुछ हो जाती है। भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है, और भक्ति ही, हाँ साध्य मतलब लक्ष्य है, और भक्ति ही करणीय है, और भक्ति ही शुरुआत है। सॉरी, साधुओं का संग, वैष्णव संग ही शुरुआत है, वैष्णव संग ही साधन है, वैष्णव संग ही लक्ष्य है। भाई भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे? वहां पे ऐसे तो होगा नहीं कि मैं अपने कमरे में बैठ के अलग से जप करूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को कोई सेवा मत बोलो। नहीं, वहां पर भी यही है, भक्तों का संग। सब लोग, सारी गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकलती हैं, थोड़ा ना कृष्ण के पास जाती हैं। सर्वे मिलित्वा समवाग योगम, बाहर आती हैं, सब इकट्ठी होती हैं, पर कृष्ण के पास नहीं जाती। आपस में मिलकर के चर्चा करती हैं। पठंती नामानि, बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करती हैं। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति। आपस में यही संग है उनका, आपस में मिलकर के चर्चा करती है। हाय तेरे को पता है कृष्ण ने क्या कर दिया, हाय कृष्ण ने क्या किया। जब वो गोपियां द्विज पत्नियों के पास जाती है तो वहां जाकर के बताती हैं कृष्ण ने क्या किया। वैकुंठ में कहीं भी जाओ, भक्तों का संग ही प्रधान है, भगवान से भी ज्यादा। इसलिए ध्रुव महाराज बोलते हैं, हे प्रभु आपके भक्तों के संग में रह करके आपकी कथाओं को सुनने में जो आनंद है, मुझे इस बात का संशय है कि आपको उसकी अनुभूति है या नहीं। आपको उसकी अनुभूति नहीं है, हमें पता है, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए सुरक्षित स्थान है भक्तों का संग। भक्ति पनपेगी इधर ही, और भक्ति का लक्ष्य श्री कृष्ण चरण चिन्ह हमारे शीश पे पड़ेंगे। कहां? भक्तों के संग में। बस साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? ज्यादा साधु संग का एक लाभ यह है कि आप तपस्या में आगे बढ़ेंगे, प्रसाद नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।